बहुत ही पुरानी बात है। एक सम्राट था, ययाति। 100 वर्ष का हो चुका था, मरने का समय आ चुका था। एक दिन मौत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मौत ने कहा, ययाति, तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तुम्हारे चलने का समय आ चुका है। ययाति ने मौत से कहा, अभी कहाँ, अभी तो मैं कुछ जिया ही नहीं, अभी तो मेरी कुछ इच्छाएं पूरी भी नहीं हुई। अभी तो कितना धन है इस दुनिया में, कितने राज्य बाकी है जो मुझे जीतने हैं, और न जाने कितनी सुंदरियां हैं इस दुनिया में जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं। इसलिए तुम अभी जाओ, बाद में आना। ययाति ने कहा, जब मैं इस दुनिया का सारे सुख लूट लूंगा तब मुझे ले जाना। मौत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ययाति ने कहा, कोई तो रास्ता होगा। मौत मान गई। दूसरे युग की थी इसलिए शायद मान गई, वरना कलयुग की मौत आती है तो लेकर ही जाती है। मौत ने कहा, एक रास्ता है जिससे तुम अपना जीवन इस धरती पर और भी व्यतीत कर सकते हो। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 साल का समय और दे सकती हूँ। ययाति ने अपने सारे बेटे से पूछा, सबने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसने कहा, जब 100 सालों में आपकी इस दुनिया से तृप्ति नहीं हुई और आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। मैं क्यों फालतू 100 सालों तक संघर्ष करूं, जब अंत में जाना ही है तो। इसलिए मैं आपकी जगह मौत के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वह मौत के साथ चला गया। ययाति को 100 वर्षों का समय फिर से मिल गया इस धरती पर जीने के लिए। लेकिन इस दुनिया के भोग विलास में डूबे ययाति के 100 वर्ष कब बीत गए उसे पता ही न चला। और हम इंसानों को पता भी कहाँ चलता है। जब अंत समय आता है और मौत सर पे खड़ी होती है तब याद आता है कि जिंदगी थी, उसे जीनी थी, पर रह गई। ययाति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब दोबारा 100 वर्ष की उम्र पूरे हो जाते हैं तब याद आता है कि समय हाथ से निकल चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं किया। ययाति ने जब अपने मौत को दोबारा सामने देखा तो कहा, तुम फिर आ गई, क्या मेरे 100 साल फिर से पूरे हो गए? मौत ने कहा, हाँ, तुम्हारा समय पूरा हो गया। ययाति ने फिर से कहा, लेकिन मैंने तो अभी ठीक से जिया ही नहीं, मुझे तो अभी तक इस दुनिया का सारा सुख मिला ही नहीं। मैं और जीना चाहता हूँ और सुख की तलाश करना चाहता हूँ। मौत ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई बेटा तुम्हारे जगह चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 वर्ष की समय और दे सकती हूँ। इन 100 वर्षों में पुराने सारे बेटे मर चुके थे, लेकिन बहुत से नए बेटे भी पैदा हो चुके थे। उनमें से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ययाति को फिर से 100 वर्षों का समय मिल गया, लेकिन यह 100 वर्ष भी कब बीत गए उसे पता ही न चला। ययाति ने सोचा था कि 100 वर्ष बहुत लंबे होते हैं, सुख तो ढूंढ लेंगे। फिर मौत आ गई। उसे देखकर ययाति ने फिर से घबरा गया। ययाति ने कहा, तुम फिर आ गई? मौत ने कहा, तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो गए। मौत ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे सारे सुख की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। तुम इतने वर्षों बाद भी वैसे उदास दिखाई दे रहे हो। ययाति ने कहा, रोज खोजता हूँ सुख को, लगता है कल मिल जाएगा, लेकिन जब अगला दिन आता है तो निराशा ही हाथ लगती है। फिर सोचता हूँ कल मिल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर जा रहे हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया, कितनी सुंदर स्त्रियों से विवाह कर लिए, लेकिन वो सुख जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी तक ना मिली। तुम मुझे बस और 100 वर्ष दे दो, मैं निश्चित ही इन 100 वर्षों में उस सुख की प्राप्ति कर लूंगा। मौत फिर से मान गई उसी शर्तों पर। कहते हैं ऐसे ही सम्राट ययाति 1000 सालों तक ऐसे ही सुख की प्राप्ति के लिए इस दुनिया में सुख की खोज करता रहा। और 1000 वर्षों के बाद जब मौत ने दस्तक दी तब वह ठीक उसी हालत में था जब वह पहली बार 100 वर्ष की उम्र में दस्तक दी थी तब था। लेकिन उसने इस बार मौत से कहा, ठीक है, इस बार तुम ले ही चलो। हालांकि मुझे अब तक इस दुनिया में सुख की प्राप्ति नहीं हुई और वह मिलेगा भी नहीं। दोस्तों, ययाति की कहानी तो बस एक कहानी है, लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं कि हम भी बहुत बार जी चुके हैं, बस हर बार शरीर बदल जाता है। ययाति का भी बदल गया। हजारों वर्ष हम भी जी चुके हैं अलग अलग शरीर के साथ उसी सुख की खोज में, लेकिन वह सुख किसी को मिलता नहीं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, सुख के मोह में इंसान इस धरती पर बार बार जन्म लेता है और सुख की खोज में वो जीवन भर भटकते रहता है और मर जाता है, लेकिन उसका मोह कभी खत्म नहीं होता। वह फिर से सुख भोगने की इच्छा से दूसरे शरीर में जन्म लेता है और यह चक्र चलता रहता है जब तक कि वह इंसान उस सुख को खुद के भीतर खोज नहीं लेता।